नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है और बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने आया हूँ आज मैं। तो अभी तक आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे और बढ़िया से ही प्रॉफिट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने कुछ डेट्स दी थी और कुछ चैनल्स दिए थे। वो चैनल्स अभी फिलहाल बंद हो चुके हैं। अभी एक नया चैनल मैंने वापस ओपन करा है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप सब उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अब मैं ज़्यादा उसमें डिटेल्ड एनालिसिस नहीं डालूंगा, लेकिन हाँ, आपको पूरी हिंटेड वाली एक जो प्रॉपर अपडेट रहेगा वो मिलता रहेगा। तो जून की जो मैंने डेट्स दी थी पहले, वो थी एक 8 जून की डेट और 21 जून की डेट मैंने आपको दी थी। देखो, 21 जून की डेट एक तो गैन की नेचुरल डेट है, गैन स्टैटिक डेट है। ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। गैन स्टैटिक डेट है ये। कभी कभी क्या होता है, इस डेट के एक दो दिन आगे पीछे काम होता है क्योंकि ज्ञान की स्टैटिक डेट है, सब कुछ है। 17 जून की डेट भी मैंने अपने लास्ट उस पर्टिकुलर चैनल में दी थी। जो जिन्होंने ज्वाइन करा होगा प्लीज कमेंट करिएगा ताकि पता लग सके सबको कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा। मैंने वो 17 जून की डेट दी थी और आप देखेंगे तो 17 जून का लो स्टैंड बाय है और वहीं से बाजार अभी ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया है। अब आगे क्या रहने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो आप ये एक जोन अपने लिए, फेवरेबल जोन जो है ये हमारा, आप मार्क करके रख लीजिए। 24 तारीख को भी, 24 जून को भी एक एस्ट्रो इवेंट बन रही है और एस्ट्रो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट है वो। ठीक है, उस इवेंट से फर्दर इसमें जो मूव आना होगा वो आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप ये दो लेवल अपने पास माइंड में रख सकते हैं और इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मैं आपको अपनी जो रेगुलर साइकिल्स है वो नहीं दे रहा अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत जगह पे अभी भी वो कॉपी हो रही है। मेरे पास बहुत स्क्रीनशॉट्स आए हैं और इसीलिए मैं वो अभी साइकिल आपको नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसीलिए मैं आपको एक नई साइकिल का इस समय अपडेट दे रहा हूँ। ये न्यूमरोलॉजिकल साइकिल है। आज की जो साइकिल थी न्यूमरोलॉजिकल, वो 13:30 पे थी और 13:30 के बाद अगर आप देखें तो ये जो फॉल आया है वो न्यूमरोलॉजिकल साइकिल की वजह से ही आया है। वाइब्रेशन लेवल्स मैं आपको रेगुलर बेस पे देता रहूंगा। ये जो जितने भी अभी आप वाइब्रेशन लेवल देख रहे हैं ये कल के लिए हैं और अभी फिलहाल इसमें क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 11:15 बजे की साइकिल है, जो कि हमारी है कल के लिए। और अभी जो मार्केट क्या कर रही है उसको एक बार समझाने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये है कि बाजार अभी अपने ब्रीदर लेवल पे रुका हुआ है। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जोन है हमारा, ये वाला जोन जिसको मैं सीलिंग बोलता हूँ या रूफ बोलता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 33,640 से 33,733 के आसपास है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। वहीं अगर नीचे की बात करूं तो बेस हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है 32,841 से 32,743। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो जोन रहेंगे। और ब्रेकआउट लेवल भी अगर आप बोले तो 33,750 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा और बाजार कोशिश करेगा 33,995 और 34,000 के आसपास जाने के लिए। वहीं पर अगर बात करूं नीचे, अगर ब्रेकडाउन की बात करूं तो 32,740 का लेवल है, 743 लास्ट लेवल है, अब तो 740 का लेवल है। 740 के नीचे ये वापस नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा जो कि 33,387 से 447 तक का लेवल है। तो अभी फिलहाल मार्केट कुछ ऐसा ही चलेगा। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, इंटरनेशनल बाजार अभी सारे गैप अप में ही है, काफी अच्छी रिकवरी दे दी है अभी डाउ जोन्स ने। तो कोशिश यही रहेगी कल गैप अप ओपनिंग होगी और उसके बाद हमें यहीं पर कहीं पर देखने को मिल सकता है बाजार 33,755 750 का लेवल। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और उसको देखना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये तो था बैंक निफ्टी का। और अभी हम बात कर लेते हैं कि कल अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो आप कौन से स्टॉक्स को देख सकते हैं और उनमें क्या अपडेट रहने वाला है। तो मैं स्टॉक सिलेक्शन आपको बता देता हूँ। कल के लिए जो स्टॉक रहेंगे वो पिडिलिट इंडस्ट्री रहेगा, हिंदुस्तान लीवर रहेगा, एशियन पेंट रहेगा, बजाज ऑटो रहेगा, एक्सिस बैंक रहेगा। तो थोड़ी सी एनालिसिस, जो प्राइस एक्शन वाली एनालिसिस मैं करता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ इनके ऊपर, ताकि हम इसको समझ सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है बाजार में। एक मिनट माउस पे आन दीजिए। ओके, तो जब भी मैं ये एनालिसिस करता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ 15 मिनट का चार्ट ले लीजिए और हेकेनेशी कर दीजिए इसको, क्योंकि हेकेनेशी हमारे बहुत काम की चीज रहती है। ड्राइंग मैंने सारी रिमूव कर दी है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले पिडिलिट पे। तो पिडिलिट को एक बार देख लेते हैं फटाफट।
तो ये जो मैं देख रहा हूँ आपको, इस स्पॉट का ही चार्ट है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पिडिलेट अभी एक बेस बना चुका है। अभी आप देखें तो ये यहाँ से जब ऊपर चलना शुरू हुआ, अगर मैं इसकी एनालिसिस आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एक मिनट में इससे बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, तो ये देखिए एक उसने फ्लैग जैसा भी पैटर्न बना दिया है। तो आप ये फ्लैग पैटर्न अपने पास रखिएगा बना के, ठीक है। अगर मैं इसको चार्ट पे भी बना दूं, उसको क्लियर करके, रुकिए अभी चार्ट पे ही बना देते हैं इसको, क्योंकि फिर हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए अभी यहाँ से ये वाली एक ट्रेंड लाइन देख लीजिए, ठीक है। तो जो कि हमें बोल रहा है कि अगर ये पिडिलेट 21-25, ये अपने माइंड में एक लेवल रख लीजिए, 21-25, इसके ऊपर अगर ये चलना शुरू हो गया, ये 20 है, मैं ₹5 ऊपर बोल रहा हूँ, 2125 के ऊपर इसमें काफी तेजी से ऊपर बाइंग आएगी, और ये 2150 का टारगेट जो कि लास्ट इसका हाई बना हुआ है वो बहुत इजीली आपको दे जाएगा। और वहीं मैं बोलूँ, क्योंकि ये जो अभी जोन बन रहा है, मैं आपको अगर जोन दिखाने की कोशिश करूँ, तो अभी ये जो बन रहा है ये एक्चुअली एक फ्लैग बना है। तो इस फ्लैग को अगर ये रीच आउट करता है, वैसे तो टारगेट बहुत लंबा रहेगा, पर हम 2150 का पहला टारगेट अपने माइंड में रखेंगे। और अगर नीचे की मैं बात करूं तो आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर एक ये जो जोन बन रहा है, तो ये काइंड ऑफ एक वेज बना हुआ है। अगर आप लोग प्राइस एक्शन को समझते हैं तो वेज बना हुआ है, वेज के साथ फ्लैग बना हुआ है। तो नीचे के लेवल की अगर मैं बात करूं तो बेटर रहेगा अगर ये 2076, 2076 का लेवल, ठीक है, 2070 का लेवल अगर इसने बीच कर दिया नीचे की तरफ, तो ये आपको वापस नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा, जो कि 2033, और अल्टीमेटली जो यहाँ पर 2003 के आसपास आ जाएगा। 2033 से 2003 तक के लेवल ये आराम से दिखा देगा। और ऊपर अगर ये 2125 को ब्रेक करता है, 2125 लेवल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, बाय अबव 2125, ये लेवल अपना माइंड में रखिएगा। 2125 के ऊपर इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। और वहीं मैं बोलूं नीचे तो 2070 के नीचे इसमें एक सेलिंग का प्रेशर आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल्स अपने माइंड में आप लिख लीजिए, और अपने चार्ट पे भी इसको शेयर कर, सॉरी, सेव कर लीजिए, आपको फिर इसका पता चल जाएगा। चलिए अब हम दूसरा स्टॉक कोई देख लेते हैं जो अपने पास, हमारे पास अभी, हमारी जो मैंने आपको भी लिस्ट दी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर है दूसरा स्टॉक। तो उसको भी फटाफट देख लेते हैं क्या है उसके अंदर। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर पे अभी हम आ गए हैं। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अभी फिलहाल जो है वो अपने इस लास्ट रेजिस्टेंस के पास आके वहां पर वो रुका है। तो अभी आप मल्टीपल अगर इसमें मूव देखना चाह रहे हैं, इसमें अगर और पॉजिटिव मूव देखना चाह रहे हैं, तो हम पॉजिटिव मूव देखेंगे इसमें 2235 के ऊपर, ठीक है। लेवल अगेन आप अपने पास लिख लीजिए, 2235, इसके ऊपर इसमें वापस बाइंग आएगी, उससे पहले बाइंग नहीं आ सकती। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे हमें क्या दिख रहा है अभी इसके अंदर, तो नीचे अभी जो एक जोन बना हुआ है वो अभी काफी नीचे है, 2172 के आसपास है। तो ये एक जोन हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होगा। हाँ, मीन वाइल अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको और जूम आउट करके चीज को दिखाऊं, 2235 एक लेवल अपने माइंड में लिख लीजिएगा, अभी मैंने हटा दिया है वो लेवल। तो ये लास्ट ब्रेकआउट लेवल था इसका, जहां से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ऊपर की तरफ भागना शुरू करा था। तो अब आपके लिए 2199, मतलब 2195 एक और लेवल आ गया। 2195 के अगर ये नीचे चलना शुरू हो जाएगा, 2195 के नीचे अगर ये चलना शुरू हो जाएगा, तो आप इसमें सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, और ये कोशिश करेगा कि ये 2172 तक आए। और बाई चांस 2172 तोड़ दिया तो आपको ये यहाँ कहीं पर 2150 के आसपास नजर आना शुरू हो जाएगा। तो 2195 अपने माइंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रखिएगा, और ऊपर की तरफ 2235, ये दोनों लेवल अपने पास आप नोट करके रख सकते हैं। और एक स्टॉक मैं आपको और दे देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वीडियो आपने देख ली तो सिर्फ 5 मिनट की है, फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से जो एनालिसिस दे सकता हूँ वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे लिए कल सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है बजाज ऑटो। तो मैं उसका एक बार आपको बता देता हूँ। तो बजाज ऑटो कल बहुत ही ज्यादा मेरे को लग रहा है इसमें जो भी मूव आएगा बहुत जबरदस्त मूव आएगा। देखिए नीचे से अभी इसने क्या करा हुआ है, नीचे से इसने एक पैटर्न बना दिया है। मैं अगर आपको पैटर्न दिखाना चाहूँ तो ये पैटर्न बना हुआ है वो। और ये अभी मेरे को जहां तक लग रहा है, अगर मैं इसको वेट एक मिनट, इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं अगर आपको इसको उस पैटर्न पे, अपने हार्मोनिक पैटर्न्स पे इसको ले लेते हैं अभी एक बार, तो वहां से हमें ज्यादा क्लियर पता चलेगा।
ओके, मैं इस जोन से अगर इसको ले रहा हूं तो अभी फिलहाल ये जो, सॉरी एक मिनट, मैं इसको भी ठीक कर दूंगा। ओके, तो अभी इसमें और ज्यादा ऊपर का भी प्रेशर है, और वो प्रेशर मुझे दिख रहा है 3697 तक। ठीक है, मिनिमम ये 3697 तक का टारगेट अभी मुझे दिखा रहा है। इसको यहाँ जाना चाहिए 3690 से 3600 के बीच में, क्योंकि अभी इसका ये पैटर्न क्लियर नहीं हुआ। तो कल के लिए आप इसमें एक बुलिश मूव देख सकते हैं। और ये अभी फिलहाल के लिए आप ये एक लेवल अपने माइंड में जरूर रखिएगा, 3629। देखिए इसने इसको ब्रीच आउट भी करा और उसके बाद रीटेस्ट भी हुआ, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर आपको कहीं पर मिलेगा और बहुत ही आराम से मिलेगा। और बाई चांस अगर ये 3700 के ऊपर चल देता है तो फिर ये आपको एक नया लेवल दिखा देगा। वो लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। वो लेवल आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 3752। तो पहला टारगेट 3690 से, मैं इसको 90 पे रख रहा हूँ अभी फिलहाल, 92 पे आप 90 रख लीजिएगा अपने माइंड में। 3690 टू 3700 इसका फर्स्ट टारगेट है। उसको भी अगर ब्रीच आउट करता है और बाइंग प्रेशर ज्यादा रहता है बाजार में, तो 3740 टू 3750 आप दूसरा टारगेट रखिएगा। 52 एग्जैक्ट लेवल आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट हम वही टारगेट रखेंगे, 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप अपना जो टारगेट है उसको मेंटेन करके रखिएगा। तो अभी ये जब तक 3629 के ऊपर है तब तक ये आपको ऊपर की तरफ ही प्रेशर दिखाएगा। और अगर बाई चांस ये 3629 के नीचे आ गया तो ये वापस अपने इन्हीं लेवल्स पे आ जाएगा जो इसने अभी पीछे बनाए हुए थे। थोड़ा सा चार्ट मुझे ऐसा करना पड़ेगा, वो है 3584। जो साइकिल है और वाइब्रेशन लेवल है आप इसे नोट कर सकते हैं। 11:15 बजे का टाइम है। निफ्टी में ये टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक निफ्टी दी है। जनरली दोनों पैरेलल ही चलते हैं, एक साथ ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। बट अभी 11:15 बजे मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी की दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको निफ्टी की भी दे दूं। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। वी नेवर एवर रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बायर सर्विस। जितना भी आपको एनालिसिस दे चुका हूँ वो सारा का सारा बेसिक। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।